एक होता है पैसे अर्न करने का मोटिवेशन और एक होता है क्विक मनी मेकिंग का मोटिवेशन। सोसाइटी में जब दूसरे वाले को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है तो चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि ऐसे में बहुत बार हम ऐसी भी चीज़ों को प्रमोट करते हैं या खुद के सामने ले करके आते हैं जो एक्चुअली हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। जिस तरीके से आप कोई भी स्मार्टफोन, गैजेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बाय करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स के सारे रिव्यूज़ को देखते हो, उसी तरीके से आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप किसी ऐप में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर क्विक अर्निंग के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हो हार्डवेयर। ये वीडियो एक वीडियो से ज़्यादा मेरी साइड से एक लेटर है आप लोगों के लिए, या फिर आप इसको मेरी साइड से एक रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो। मुझे एक टैग लाइन याद आती है, खेलो मगर दिमाग से, बट रियलिटी ये है कि दिमाग से तो ये लोग खेल गए। 2023 की एक रिपोर्ट है जिसमें तमिलनाडु में सिर्फ 3 साल में 40 सुसाइड केसेस रिपोर्ट किए गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन। ऐसा खाली तमिलनाडु में नहीं हुआ है, इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स का भी यही हाल है। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक लड़का आके ये कहता है कि मेरे ऊपर 96 लाख का लोन है। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का। हालांकि इसकी 96 लाख की स्टोरी अभी भी ग्रे जोन में पड़ी हुई है, बट आई एम थैंकफुल टू हिम कि इसकी वजह से ये सारी चीजें फिर से लाइमलाइट में आई। बट इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज है जो सही है। इन सारे केसेस के सच होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जिस तरीके से ये एप्लीकेशंस खुद को प्रमोट करते हैं कि आप शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, तो आप भी 10, 20, 50 रुपए लगाने से पहले बहुत ज्यादा सोचते नहीं हो। मैं दे रहा हूँ 50 ड्रीम टिकट। दिमाग लगाना है तो ड्रीम 11 पे लगाना। आप लोग कहते हैं कि मैं गेम चेंजर हूँ, तो आज से मैं अपना गेम चेंज कर रहा हूँ। क्रिकेट नहीं, मेरा नया मोबाइल गेम विंजो। पिछले कुछ टाइम से मैंने नोटिस किया है कि इन सारे एप्लीकेशंस की पीआर एजेंसीज काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स और मार्केटर्स को लेकर के आ रहे हैं और हम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप 11 रुपए में थार खरीद सकते हो और 2-3 साल में ही अपना खुद का घर और लग्जरी कार खरीद सकते हो। इन शॉर्ट, ये ऐसी सारी चीज़ें करके ये साबित करना चाहते हैं कि आप प्रोडक्टिव हो या नहीं हो, स्टिल आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो। आप लोगों ने भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो मेनली क्रिकेटर्स या फिर क्रिकेट को अपना बेस बना के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में खेलते हैं। हमारे एप्लीकेशंस पे आकर के टीम बनाइए और आप करोड़पति बन सकते हैं, आप मिलेनियर बन सकते हैं, आप एक थार ओन कर सकते हैं। ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। अगर ये चीज़ें इतनी ही ज़्यादा रियल होती तो जो आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, जो आपका फेवरेट क्रिकेटर है, वो रियलिटी में टीम ना बना करके 11-11 पे टीम बना रहा होता और करोड़ों छाप रहा होता। बट नहीं, उसका मेन काम कुछ और है। एक बार ये समझते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। जब भी आपके सामने कोई चीज़ बार बार आएगी तो आप कभी ना कभी जा करके उस चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने लगोगे, और यही टेक्निक यूज़ करती हैं ये सारी एप्लीकेशंस। आपके सामने इतनी बार उस चीज़ के ऐड लाए जाते हैं कि एक बार आप भी सोच लेते हो कि क्यों ना 50 रुपए या 60 रुपए लगा करके मैं भी अपनी टीम बनाऊं, और एक टाइम के बाद में शायद आपको प्रॉफिट भी होता है। आप शायद 50 रुपए लगा के 70 रुपए अर्न कर सकते हो। बट जब मेन स्कैम की बात आती है तो वहां पे ये लोग बोलते हैं कि आप अगर 1000 रुपए मेरी ऐप में डालोगे तो आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा, और उसके बाद से ही आपका लॉस होना शुरू होता है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस रियल लाइफ सट्टेबाजी से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके पीछे चल रहा होता है एक टाइप का एल्गोरिदम। अब इसमें 2 टाइप की एप्लीकेशंस आती हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में रहती हैं, और कुछ एप्लीकेशंस लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहती है। कोई भी एप्लीकेशन आपको पैसे देने के लिए नहीं ओपन हुई है, ये सारी एप्लीकेशंस खुद पैसे अर्न करने के लिए ओपन हुई हैं। पहले तो ये आप समझना। जो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस होती हैं वो 1 महीना, 6 महीने चलने के बाद में क्लोज हो जाती हैं, और जो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से कलेक्ट करती हैं अमाउंट, और छोटे छोटे अमाउंट को कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और बाकी लोगों का लॉस होता है। अगर आप इन सारी एप्लीकेशंस की साइकोलॉजी समझोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये सारी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हमेशा एक चीज़ पे खेलती हैं जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, और इसी के लालच में हम में से बहुत सारे लोग इन सारे एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स पे पैसे डालते हैं। नॉट ओनली क्रिकेट, ऑनलाइन तंबोला हो गया, क्रॉस गेम हो गया, वर्ड पजल हो गया, या फिर सरप्राइज गिफ्ट वाली वेबसाइट्स, ये सारी ही वेबसाइट्स सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है। रिसेंटली एक हाईबॉक्स स्कैम हुआ था जिसमें लोगों को इनकरेज किया जा रहा था कि वो 300 से लेकर के 1 लाख तक का अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिटर्न में ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। और इस चीज़ को प्रमोट करने वाले कोई और नहीं, एल्विश यादव, फुकरा इंसान, क्रेजी XYZ
इस लेवल के इन्फ्लुएंसर्स थे। बात यह कि पढ़े लिखे लोग भी ऑनलाइन स्कैम्स में कैसे फंस जाते हैं। रिसेंटली एक पुलिस ऑफिसर का आपने वीडियो देखा होगा जिसमें वो ये बोल रहे थे कि बाकी पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे काट करके मुझे दिए जाएं क्योंकि मेरे ऊपर 15 लाख रुपए का लोन है। होता यह है कि जब भी आप ऑनलाइन पैसे खर्च कर रहे होते हो तो आपको वो फील नहीं आती है कि आप उस अमाउंट को खर्च कर रहे हो। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि जिसमें भी फिजिकल काउंटिंग इन्वॉल्व नहीं होती, लोग ऐसा फील ही नहीं कर पाते कि आप एक्चुअल पैसे पे कर रहे हो। और रियलिटी यही है कि जब भी आप ऑनलाइन पैसे खर्च कर रहे होते हो तो आपको पैसे खर्च करने की उतनी फील आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई शूज ऑनलाइन 1000 का देखा है एंड जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स वो 1050 का हो जाता है तो वो 50 रुपए खर्च करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट यही सिनेरियो अगर आप ऑफलाइन मार्केट का देखोगे तो आप शायद उस 50 रुपए को कम करवाओगे। अब ऑनलाइन सट्टेबाजी में भी डिजिटल करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप उतना फील नहीं कर पाते हो। यहीं अगर ऑफलाइन आकर के कोई आपको सट्टेबाजी के लिए इनकरेज करेगा तो शायद आप मना भी कर दो उसे। ये जितनी भी वेबसाइट्स या फिर एप्लीकेशंस होती है ये एक बिजनेस मॉडल पे वर्क करती है, ना कि किसी एनजीओ के मॉडल पे। रिसेंटली आपने महादेव स्कैम के बारे में सुना होगा जो 1100 करोड़ का स्कैम हुआ था। इसमें भी काफ़ी नामी चेहरे आपके सामने आए थे क्योंकि वो भी क्विक मनी अर्न करने के चक्कर में पड़े हुए थे। अब बात यह है कि लोग जानते हुए भी इन सारे चक्कर में कैसे फंस जाते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम तब मानोगे जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अगर आप इग्नोर कर दोगे या फिर उसको एज अ फन एलिमेंट लोगे तब आप कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई भी क्रिकेटर, सेलिब्रिटी या फिर इन्फ्लुएंसर अगर किसी मार्केटिंग कैंपेन का पार्ट है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि उस मार्केटिंग कैंपेन के लिए उसको पैसे मिले हैं, ना कि वो आपको मोटिवेट करने के लिए वहां पे खड़ा हुआ है। उसका एक्चुअल वर्क कुछ और होगा और वहां पे वो खाली एड का पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट हमें सजेस्ट कर रहे हैं तो हमारे भले के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। बट रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सी ऑलवेज अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड द कर्टेन्स। अगर ये सारे स्कैम्स नहीं होते तो ईडी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों को रेगुलेट नहीं करती, क्लोज नहीं कराती और फिर ये जो न्यूज़पेपर हैं इतने सारे स्कैम से भरे रहते हैं, ऐसा नहीं होता। इन सारी चीज़ों की वजह से जो सुसाइड्स हो रहे हैं वो भी नहीं होते। इस टाइप की एप्लीकेशंस या वेबसाइट आज की डेट में रन हो रही है केवल लॉ में लूप होल की वजह से। इंडियन गैम्बलिंग एक्ट 1867 के बाद आज तक अपडेट नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद को सेफ साइड में रखें। तो ये जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर ओनली मेकिंग मनी फॉर देमसेल्फ। सो चूज वाइजली। दिस इज निखिल श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ।